यह संकेत कुछ अगर आपको मिल रहे हैं, यह संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा ने आपकी विनती स्वीकार कर ली है, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और आपके पास माँ दौड़ी चली आ रही हैं। लेकिन आपको इन संकेतों को किस तरह से पहचानना है, यह मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं। मैं आशा करती हूं आपको मेरी जानकारियाँ, मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। माता के बारे में जो मैं आपको समझाती हूं, आप अपने जीवन में उसे ज़रूर से ज़रूर करते होंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ऐसे कुछ संकेत होते हैं जिनसे हमें समझना चाहिए कि माता दुर्गा की शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। जैसे अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तब भी हमसे माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए, माता दुर्गा, माता काली वैसे तो एक ही हैं, लेकिन जो माता दुर्गा हैं, काली माता का क्रोध वाला स्वरूप है, माँ दुर्गा का उग्र स्वरूप है। और माँ दुर्गा शांति प्रिय हैं। वह शांति जो है वह प्यार और ममता लुटाती हैं। काली भी प्यार और ममता लुटाती हैं, वह भी प्यार और ममता बहुत करती हैं अपने प्यारे भक्तों को। लेकिन वह दुष्टों पर, राक्षसों पर हमेशा से क्रोध जो उन्होंने किया है, तो गलत कार्य जो करते हैं उन्हीं को माँ अपना उग्र स्वरूप दिखाती है और माँ क्रोध भी उन्हीं को करती है। तो इसलिए माँ दुर्गा और माँ काली दोनों ही एक ही स्वरूप है। लेकिन आज मैं आपको माँ दुर्गा के कुछ संकेत बता रही हूँ। अगर माँ दुर्गा आपको यह संकेत दे रही हैं तो आप समझ जाइए कि माँ आपसे खुश हैं और वह अपने पास आपको बुला रही हैं। ऐसे समय में इन संकेतों को जानकर अपनी पूजा को बढ़ा देना चाहिए। रोज़ दिन में होने वाले अनुभव, जैसे दिन रोज़ निकलता है, देखिए हमें कुछ अनुभव होते हैं, जैसे रोज़ दिन निकलता है, सूर्य हमें रोज़ दिखाई देता है, रात्रि में हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो यह जो संकेत हमें मिलते हैं, यह हमारे जो सूर्य है, चंद्रमा है, यह भी हमारे जो देवता हैं, पर ये हमें दिखाई देते हैं। और जो देवी है, देवता हैं या और जो देवता हैं, वह हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर वह भी हैं। माता काली और माँ दुर्गा भी हैं। अगर वह जो आपको संकेत दे रही हैं, अपना अनुभव करा रही हैं, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ आपको संकेत दे रही है। और आप जो माता की पूजा कर रहे हैं और आपको तब भी, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आपको दुख मिल रहे हैं, संकट आप पर, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अपनी पूजा को छोड़ना नहीं है। माता की पूजा को इसी तरह से करते रहना है। ये जो माँ आपको दुख और परेशानियाँ आपको जो मिल रही हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें पूजा करने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो देखिए पूजा करने का लाभ आपको होगा। जो अभी आपके जो पुराने कर्म जो थे, वह आपके कष्ट हैं, वह आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। माता की पूजा इसी तरह से कंटिन्यू करनी है। देखिए, माता दुर्गा की तस्वीर, मान लीजिए आपके घर में माँ दुर्गा की तस्वीर है और वह किसी दिन मुस्कुराती हुई आपको दिखाई दे रही है, माँ हंस रही हैं, आपको देख रही हैं, या मूर्ति हिल रही है, आपको लग रहा है कि मूर्ति हिल रही है, माँ की माला हिल रही है, अगर आपने माला माँ को पिना रखी है, कोई रोशनी आपको दिखाई दे रही है, झिलमिला सा कुछ दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो गई हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपनी पूजा के स्तर को बढ़ाना है, मंत्र के जाप को बढ़ाना है, माँ का भोग प्रसाद जिस तरह से आप कर रहे हैं उसे थोड़ा सा और बढ़ाना है। जैसे आप 15 मिनट कर रहे थे तो आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है। इस तरह से धीरे धीरे से माता की पूजा के स्तर को बढ़ाना है। और आपकी मूर्ति, मान लीजिए बहुत आप भक्ति करते हैं, माँ आपसे प्रसन्न है, तभी आपको यह संकेत आपको दिखाई देंगे। और ये हर किसी को संकेत भी दिखाई नहीं देते हैं। अचानक से आपको ढोलक की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और आप पूजा कर रहे हैं,
ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाती हैं, आपको कोई कन्या दिखाई दे रही है, अचानक से कोई दरवाजे पे कन्या आ गई है, कोई गाय आ गई है, कोई स्त्री है जो रेड कपड़ों में आपके पास आई है, आपसे कुछ मांग रही है, तो ये सारे माँ दुर्गा के संकेत होते हैं। मान लीजिए स्वप्न में आपको कोई कन्या दिखाई दे रही है, आपसे कुछ मांग रही है, तो ये भी एक माता दुर्गा के ही संकेत होते हैं। वह आपसे प्रसन्न होकर आपको यह दर्शन दे रही हैं। आपको माँ को इसी तरह से मनाना है, माँ का भोग लगाना है, कन्याओं को जिमाना है और माता दुर्गा की जो शक्तियाँ हैं, ओम दुम दुर्गाए नमः का आपको जाप करना है। रोज़ डेली घर में देसी घी का दिया जलाया जाता है जब माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ दुर्गा एक शांत स्वरूप हैं, इसलिए आपको देसी घी का दिया माता के लिए जलाना होता है। माँ को लौंग और बतासे का भोग लगाया जाता है, पानी का भोग लगाया जाता है और माँ की इसी तरह से आपको भक्ति भाव से पूजा आराधना करनी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी माँ दुर्गा जो हैं बहुत ही शांत और प्यारी देवी हैं, सौम्य स्वभाव है माँ का। माँ की पूजा करने से क्रोध जो है हमें कम आता है। जब हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, सौम्य स्वभाव हो जाता है, हमारा क्रोध जल्दी से नहीं आता है। यह एक संकेत होता है। माँ दुर्गा की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपकी आवाज़ बहुत सुरीली हो जाती है, मधुर आपका स्वर हो जाता है, आपको श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाता है, आपको श्रृंगार करने का मन कर सकता है, आपका पजेब बिछिए पहनने का मन करेगा, आपका चूड़ियाँ पहनने का मन करेगा, मांग में सिंदूर भी लगाने का मन कर सकता है। मतलब ये सारे जो श्रृंगार है यह आपका मन करने लग जाएगा। 16 श्रृंगार करने का आपका मन करेगा, लाल कपड़े पहनने का मन करेगा। तो यह जो संकेत हैं यह कहीं ना कहीं जो आपको मिल रहे हैं, यह माता दुर्गा ही आपको दिखा रही हैं। आपको सपने में शेर का दिखाई देना, किसी जानवर का दिखाई देना, माता हंसते हुए आपको दिखाई दे रही हैं, आपको किसी मंदिर के सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं, तो माता दुर्गा की शक्तियाँ आपके घर में जागृत हो रही हैं। और आपको ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप करना है, माँ को भोग लगाना है और हफ्ते में एक बारी हवन आपको ज़रूर ही करना है। हवन तो देखिए हमें, चाहे हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं, हमारे जो भी इष्ट देवता हैं, हफ्ते में एक बारी हवन आपको करना ही करना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्योंकि हवन से जो होता है, हमारा जो भोग प्रसाद है वह सीधा भगवान तक जाता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। इसलिए आपको हफ्ते में एक बारी हवन करना है, माँ को रोज़ डेली पानी पिलाना है, दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है और तिल का तेल का दिया भी आप जला सकते हैं अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो। और आपका कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और माँ दुर्गा की जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तभी ये आपको संकेत मिलते हैं। माता काली की जो जागृत होने की जो संकेत होते हैं वह थोड़े अलग होते हैं। जो आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, क्रोध आपको आ सकता है। जब माता दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती है तो आपको गुस्सा नहीं आता है। माता काली की जब शक्तियाँ जागृत होती हैं तो आपको काले वस्त्र पहनने का मन कर सकता है, आपको गलत बात कभी भी आपको बर्दाश्त नहीं होगी। गलत बात जब भी होगी तो आपको गुस्सा ज़रूर से ज़रूर आएगा, बाकी हर वक्त आपको गुस्सा नहीं आएगा, गलत बात पर ही आएगा और वह गुस्सा बहुत ही जल्दी शांत हो जाएगा। और आप मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं कृपया करके जगह का नाम बताया कीजिए, ताकि मैं माता से आपके लिए जो है मनोकामना मांग सकूं। आपकी जो भी इच्छा है वह बताइए और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता।